बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर एक बुरी न्यूज़ है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तमाम जो बड़े सेक्टर्स है उस पे तकरीबन 10% टैक्स वज़ीर आज़म ने आयद कर दी है, और 4% टैक्स तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उन पे इजाफी आयद कर दी गई हैं। इस टैक्स के नफाज के फ़ौरन बाद पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो क्रैश हुआ और तकरीबन 2000 पॉइंट्स वो नीचे गिरा है। इसके साथ काफ़ी सारे लोगों के अंदर उसमें डूब गए हैं। यकीनी तौर पे जब से ये हुकूमत आई है तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान फंस गई है, और रोज़ाना की बुनियाद पे हम यही देख रहे हैं कि रोज़ाना एक न एक बुरी न्यूज़ पाकिस्तानी कौम के सामने आ रही है। बदकिस्मती हमारी ये है कि इस वक्त अगर आप देख ले तो पाकिस्तान एक इतनी बुरी मुश्किल सूरत हाल में फंस गई है कि बज़ाहिर कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि वो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को बचा सके, क्योंकि इस हुकूमत के जो फैसले हैं वो उनके कुछ मस्बत असरात सामने नहीं आ रही। इसके बावजूद कि कौम पे एक बहुत बड़ा बर्डन डाला गया। पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में, खुराक के मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में किस हद तक पिछले 2 महीनों के अंदर इजाफा हुआ है, लेकिन उसके कुछ भी मस्बत असरात नज़र नहीं आ रहे। आज कराची वालों के लिए ये भी एक बुरी ख़बर है कि वहाँ पे उनके पर यूनिट जो टैरिफ है मई के लिए वो तकरीबन 11.34 रुपये पर यूनिट उसमें इजाफा हो चुका है। इसी तरह पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लिए भी उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। एक और जो बुरी न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व है नेशनल बैंक के अंदर वो तकरीबन उसमें 748 मिलियन डॉलर की कमी आ गई है, और अभी तकरीबन 8.2 बिलियन डॉलर हमारे स्टेट बैंक के अंदर हमारा जो फॉरेन रिज़र्व है वो रह चुका है। हमें इस साल के आखिर तक तकरीबन कुछ 17 बिलियन डॉलर्स दरकार होंगे जो फॉरेन बैरूनी कर्ज़े है, जो दूसरे अखराजात है उसके लिए। तो हमारे पास इस वक्त अगर आप देख लें तो स्टेट बैंक के अंदर सिर्फ 8 बिलियन डॉलर हमारे पास रह चुके हैं। ये एक बहुत बुरी न्यूज़ है, बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के इकॉनमी के, लेकिन सारे लोग अपने ज़ाती मफादात के पीछे पड़ गए हैं, और जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके लिए बज़ाहिर कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो उसके लिए काम करे और या मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सके। इस हवाले से अगर हम देख लें तो ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है उसका एतमाद आपके ऊपर से ख़त्म हो चुका है। जो इन्वेस्टर हैं वो मज़ीद यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी तरह जो बैरूनी दुनिया में पाकिस्तानी मुकीम है उनके जो वोट राइट्स थे उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसके वजह से वो डिसहार्ट हो गए हैं। उसी वजह से जो उनके तरफ से अगर पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजा जा रहा था तो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ गई है। ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है, और पाकिस्तान के अंदर जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करने के पीछे पड़ गए हैं, ताकि उनके जो अरबों रुपए के करप्शन के मुकदमात थे उसको ख़त्म कर सके, और मुल्क का इकॉनमी के हवाले से कोई भी ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है। ये लोग चूँकि इनके सारे जायदादी बाहर दुनिया में है, इनके बैंक का बैलेंस वहाँ पे, उनके एसेट्स ऑलरेडी वहाँ पे इन लोगों ने शिफ्ट कर दिए हैं, तो इसी वजह से लग ये रहा है कि ये पाकिस्तान में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अल्लाह न करे अगर कोई मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो ये लोग सारी चीज़ें छोड़कर बैरूनी दुनिया में शिफ्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे ऑलरेडी उनके घर भी है, उनके बैंक बैलेंस भी है, सारी चीज़ें हैं, उनके कारोबार भी है, तो ये लोग मुतासिर नहीं होंगे। जो मुतासिर होंगे वो हम होंगे, हमारे लिए मसला बनेगा। तो इसी वजह से सारे पाकिस्तानी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला रहम करे और हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निकालें, क्योंकि मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम किस तरह निकलेंगे, और न कोई बचाने वाला नज़र नहीं आ रहा कि कौन हमें इस सूरत हाल से बचाएगा सिवाय एक अल्लाह के, वो हमें इस सूरत हाल से बचा सकते हैं। दूसरा
ایک اور جو چیज़ فवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है क्योंकि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में PDM ने इत्तेहाद कर लिया है तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनको लोटा का जो इंतखाबी निशान है वो अलाट कर दिया जाए। बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है क्योंकि जितने भी लोटे हमारे सामने आ गए तो PDM ने उनको क्रिएट भी किया, उनको सपोर्ट भी किया। तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं कि इलेक्शन कमीशन इनको अभी लोटा का इंतखाबी निशान इनको अलाट कर दे, न सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में बल्कि आगे आने वाले इलेक्शन में भी उनको इंतखाबी निशान लोटा अलाट करना चाहिए क्योंकि लोगों को भी आसानी होगी, क्योंकि लोग भी समझेंगे कि ये वही इत्तेहाद है जो पाकिस्तान के अंदर लोटाइज़म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये सारे इश्यूज़ आ गए। इन लोगों की वजह से एक गलत तरीके से और एक धांधली के तरीके से पंजाब के अंदर हुकूमत बनी। इन लोगों की वजह से यहाँ पे मरकज़ के अंदर एक जो जमहूरी हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। तो मेरे ख़्याल में इंतखाबी निशान इनका लोटा होना चाहिए। तीसरी चीज़ मरियम नवाज़ के हवाले से है। मरियम नवाज़ ने, आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की थी और उन्होंने कुछ वीडियो का ज़िक्र किया था कि उनके पास बरहाना वीडियोज़ हैं, और उसके बाद फिर एहतसाब अदालत के जो जज थे अरशद मलिक, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो बेचारा उसमें इंतकाल हुआ। तो मेरे ख़्याल में देखिए अब कल मैं सोशल मीडिया पे उनकी वही वीडियो देख रहा था कि मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के वीडियोज़ हैं और ऐसी वीडियोज़ है कि जब नवाज़ शरीफ अगर इजाज़त दे तो मैं उसको सामने लेकर आऊँगी। तो मेरे ख़्याल में जो एक अरशद मलिक का केस था उसका भी जो FIR है वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ दर्ज होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि वो मरियम नवाज़ से ये तहकीकात कर सके कि उनके पास किन किन लोगों की वीडियोज़ है और किन किन लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल कर दिया है। क्योंकि ये जो मार्च के बाद जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बन गई, इस पूरी सूरत हाल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये होना चाहिए कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उनके पास जितने भी लोगों के वीडियोज़ है उसको जुडिशल कमीशन देख ले कि उसमें किन किन लोगों के वीडियोज़ है और किन किन लोगों को मरियम नवाज़ ने ब्लैकमेल कर दिया है। तो मेरे ख़्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम का इस पे इत्तेफाक होगा कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और मरियम नवाज़ से तहकीकात होनी चाहिए। आखिर में हम एक और जो पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है कि वहाँ पे धांधली के इंतज़ामात कर लिए गए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा ख़तरनाक चीज़ होगा क्योंकि अगर वहाँ पे धांधली होगी तो इन इंतखाबात के अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म के तसादुम सामने आ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अगर वहाँ पे धांधली के इंतज़ामात कर लिए हैं और वो जो कल मैं कुछ लोगों के ट्वीट्स देख रहा था कि वहाँ पे जो ऑफिशियल है वो कह रहे हैं कि उसमें ज़्यादा जो नशस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून या PDM के जो इत्तेहाद है वो उस पर कामयाबी हासिल कर लेंगे। चूँकि इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अलावा और किसी जमात को लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरह मुस्लिम लीग नून उसमें कामयाबी हासिल करेगी। अगर मुस्लिम लीग नून इन ज़िमनी इलेक्शन में अगर कामयाबी हासिल करेंगे तो उसका मकसद ये है कि उन्होंने धांधली के ज़रिए एक कामयाबी हासिल कर ली है और इसमें इलेक्शन कमीशन, पंजाब की हुकूमत और PDM ये सारे उसके ज़िम्मेदार होंगे। और मेरे ख़्याल में इसमें बहुत एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल सामने आ सकती है क्योंकि आप धांधली के ज़रिए जब अगर किसी सीट को जीतने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे फिर रेजिस्टेंस सामने आएगा और जब रेजिस्टेंस सामने आएगा तो उसमें कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से उसमें इलेक्शन कमीशन भी ज़िम्मेदार होगा, पंजाब के हुकूमत भी ज़िम्मेदार होगी, PDM भी ज़िम्मेदार होगी और बाकी जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो ये सारे लोग उसमें फिर ज़िम्मेदार होंगे। इसी वजह से हम इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए और पंजाब हुकूमत अगर वहाँ पे धांधली करेगी तो उनको हर सूरत में रोकना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।